जय श्री राम मित्रों। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है मेष राशि, उनका भाग्योदय कब और कैसे। देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है। कभी कभी देखते हैं हम अपने समाज में कि कुछ लोग कहते हैं कि इनका समय आ गया, इनका टाइम आ गया, अरे इस समय के बाद से तो इन्होंने तरक्की करनी शुरू की तो तरक्की करते गए। तो वो समय कब आएगा और उस समय को आप फलीभूत कैसे कर सकते हैं, हम लग्न और राशि वाइज समझेंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है। अगर इस कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, 1 से 12 घर होते हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नवा भाग्य भाव घर, दशम घर, एकादश, द्वादश, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो वहां 1 नंबर लिखा है तो आपकी मेष राशि है। तो अगर मेष लग्न और मेष राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, बहुत ही सीधी और साधारण सी भाषा में समझ लीजिए कि मेष हर राशि का कोई ना कोई देवता होता है और उस जो है उस राशि के स्वामी होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि आपकी राशि के स्वामी है मंगल। मंगल देव देवताओं में सेनापति माने जाते हैं, सेनानायक हैं। और चूंकि इनकी जो ग्रह दशा पीरियड होती है 8 साल की होती है, तो इनकी ग्रह दशा पीरियड बहुत ही त्वरित होती है। त्वरित इन द सेंस कि जब भी इनकी ग्रह दशा पीरियड आएगी, अगर आपके लिए शुभ होंगे तो आप एकदम से राइज करेंगे और एकदम से जो है समाज में आप जो है रिकॉग्नाइज होने लगेंगे। और चूंकि मंगल है तो मंगल के दिन हनुमान जी देवता होते हैं, तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। इसके अलावा साउथ में मंगलवार के दिन कार्तिकेय स्वामी की भी पूजा की जाती है। इसके अलावा मंगलवार दिन अगर आप वेस्ट बंगाल उड़ीसा साइड में जाएंगे तो काली जी की भी पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ हनुमान जी लिख दिया है क्योंकि हनुमान जी लोक देवता है। इसके अलावा आप श्रद्धानुसार कार्तिकेय स्वामी और जो है काली जी की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं, अपने लग्न से जनित प्रभावों को शुभ करने के लिए। आपके लिए शुभ ग्रह कौन से हैं? तो मंगल अगर आपके स्वामी हैं तो आपके मित्र ग्रहों में आएंगे सूर्य, आपके मित्र ग्रहों में आएंगे चंद्र, आपके मित्र ग्रहों में आएंगे गुरु। इसके अलावा शत्रु ग्रह हैं, आपके जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं बुध और शुक्र। और आपका भाग्योदय का समय होगा 16 वर्ष से 22 वर्ष। मैंने कहा ना, क्योंकि मंगल स्वामी है आपके लग्न के, तो आपका भाग्योदय जो है जल्दी होगा। अब देखिए कि हमारी कुंडली में भाग्य का स्वामी ग्रह कौन होता है। देखिए, नवा भाव जो होता है वो धर्म का होता है, भाग्य का होता है। तो 9वें भाव में कौन सा नंबर आ रहा है? 9 नंबर आ रहा है। तो 9 नंबर के स्वामी हुए गुरु। तो अगर गुरु लग्न में बैठे हुए हैं, मतलब तो गुरु चंद्र की युति बन रही है, मतलब ये गज केसरी योग है, तो इसका मतलब आपके जीवन में धन आएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ, चंद्र और मंगल की युति पूरी कुंडली में कहीं पे भी है, क्योंकि चंद्र और मंगल की युति को लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं। तो अगर आपके राशि के स्वामी मंगल त्रिक भावों को छोड़ के कहीं भी बैठे हों, जैसे त्रिक भाव मतलब छठा भाव जो रोग रिप ऋण शत्रु का है, अष्टम भाव जो मृत्यु का है और द्वादश भाव जो व्यय का है, इन भावों को छोड़ के कहीं भी बैठे हों तो आपके जीवन में जो है क्या कहते हैं, धन, आपके जीवन में भाग्योदय जो है इस निश्चित समय में होगा। 16 वर्ष से आते आते 22 वर्ष तक आप सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर कभी कभी इन परिस्थितियों में देर होती है तो उसके उपाय मैं बताऊंगा कि अगर आपकी एज हो गई है और आप सेट नहीं हो पा रहे हैं और आप अपनी स्थिति से नाखुश हैं, वैसे इस विधाता की सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो अपनी स्थिति से सुखी हो। अगर आप अंबानी को भी ले लेंगे, अडानी को ले लेंगे, या आप जो है किसी को भी ले लेंगे जिनके पास जीवन में बहुत सफलता है, तो भी वो नाखुश हैं। कुछ ऐसी ईश्वर की ये माया की सृष्टि है, लेकिन आपको संतोष आ जाएगा, ऐसा उपाय मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आपके भाग्य के स्वामी है गुरु। अगर गुरु आपके यहाँ बैठे हैं, गुरु आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं चंद्रमा की राशि में, इसके अलावा गुरु आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, गुरु आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलिए आपके जीवन में तरक्की इस निश्चित समय में आ जाएगी। डिपेंड करता है कि आपके लग्न कुंडली में ये दूषित ग्रहों से युति ना हो, मतलब गुरुदेव बृहस्पति ग्रह दूषित ग्रहों के साथ ना बैठा हो, पापी ग्रहों के साथ ना बैठा हो, इसकी बल जो है 0 से 3 डिग्री के बीच ना हो, मतलब अच्छा इसका अंश बल अच्छा हो, तो आपको ये पर्याप्त जो है लाभ सही समय पे जो 16 वर्ष से 22 वर्ष तक
दे देगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे बैठेंगे गुरु भगवान, तो यहाँ क्या है, गुरु की 5, 7, 9 दृष्टि होती है। तो दसम भाव को देखेंगे, जो कार्य भाव कार्य का मतलब राजकाज का घर है, कार्य का घर है, करियर का घर है, तो इसको बढ़ाएंगे। इसके अलावा 8, 9 द्वादश भाव जो है विदेश से लाभ का भाव है। इसके अलावा द्वादश भाव जो है मोक्ष का भाव है। तो गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, गुरु नैसर्गिक जो है स्पिरिचुअलिटी वाले ग्रह हैं, और ये द्वादश भाव स्पिरिचुअलिटी का है, तो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल पावर देंगे। यहाँ बहुत सारे निगेटिव तत्वों का भी विचार किया जाता है, लेकिन गुरु चूंकि शुभ ग्रह है तो यहाँ उसकी इस सारी की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गुरु मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो गुरु यहाँ से ये चतुर्थ भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, भूमि भवन वाहन माता का पर्याप्त सुख मिलेगा। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5 ये द्वितीय भाव वाणी का होता है, आपकी वाणी मधुर होगी। पैतृक धन का होता है, आपको पैतृक धन पर्याप्त मिलेगा। और जो है आप जो है ये कुटुंब का घर होता है, आप एक जो है कुटुंबी जनों से सुखी रहेंगे। इसके अलावा 7, 8, 9 छठे भाव को देखेगा। छठा भाव रोग रिप ऋण शत्रु को होता है, तो गुरु स्वाभाविक रूप से रोग रिप ऋण शत्रु में कमी करेगा, आपके ऊपर कोई ऋण नहीं आ पाएगा। गुरु स्वभाव रूप से अगर यहाँ पे बैठा हो, अपने ही घर में बैठा है, तो भाग्य की वृद्धि करेगा। ये पराक्रम ये तृतीय भाव को देखेगा, तो तृतीय भाव पराक्रम के साथ साथ भाई और सहोदर का होता है, तो भाई और सहोदर से आपको पर्याप्त सहयोग मिलेगा। इस तरह से आप कुंडली में इन चीज़ों का विचार कर सकते हैं। ओवरऑल ये मान के चलिए आपके लिए जो उपाय में है हनुमान जी की सेवा, हनुमान चालीसा का पाठ। इसके अलावा गुरुवार के दिन किसी भी गुरु सरीखे व्यक्ति के जीवन दर्शन का पाठ, जैसे अगर आप साईं बाबा में श्रद्धा रखते हैं तो उनके मंदिर का दर्शन, अगर आप जो है केले का पूजन करते हैं, बृहस्पति भगवान की पूजन करते हैं तो वो भी सही है। इसके अलावा अगर आप किसी और गुरु में श्रद्धा रखते हैं, हिंदुस्तान तो वैसे भी सिद्ध लोगों की भूमि है, बहुत से जो है सिद्ध पुरुष यहाँ पे अवतार लिए हैं, और वो समाज को दिशा निर्देशन देने के लिए, अगर आप किसी के प्रति भी सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो आप उस दिन जो है उनका पूजन अर्चन या उनकी शिक्षाओं का ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगलमय होगा। और इसी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।